याद हम कराएंगे, हिंदी हम पढ़ाएंगे, पाठ का नाम रचनाकार। याद हम कराएंगे, हिंदी हम पढ़ाएंगे। चलो मिलकर मेरे भाई, बंधु हम तो पढ़ेंगे, रचनाकार और पाठ के नाम। हेलो दोस्तों, मैं उदय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपको अपने वीडियो उदय दिव्यांग पर, आपका अपने चैनल उदय दिव्यांग पर। तो दोस्तों चलते हैं हम आज कक्षा 10 गोधुल्ली भाग 2 हिंदी पार्ट 1 में। पाठ का नाम रचनाकार, जिसको हम लेखक कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे याद करते हैं आज हम आपको कुछ ट्रिक से बताएंगे और इसको याद कराने का कोशिश करेंगे। गद्य खंड में हम सबसे पहले देखते हैं मेरे दोस्तों, पाठ का नाम देखते हैं 1 से 12 तक है। गद्य खंड में 12 ये कहानी है, कुछ भाषण है, निबंध है। इसको किसने लिखा, इसका रचनाकार कौन है, चलिए हम इसे याद करते हैं। पहला है मेरे बच्चे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यदि पूछे श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो ये निबंध है। क्या है? निबंध है। इसको रचनाकार कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। कौन नहीं जानते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मेरे बच्चे? तो याद रखना है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा? निबंध लिखा। किस चीज पर निबंध लिखा? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हम इस चैप्टर में पढ़ाएंगे काम के अनुसार जाति को कैसे बंटवारा किया गया, यह हमारे बाबा साहब ने निचोड़ इस निबंध में बताए हैं। दूसरा हम बात करेंगे विष के दांत। विष के दांत, ये भाई अजीब सुनने में लगता है, दांत भी विष के होता है क्या? जी नहीं। तो क्या कहता है? अरे भाई ये कहानी है। क्या है? कहानी है। तो विष के दांत क्या है? कहानी है। इसका रचनाकार कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा जी। तीसरा आते हैं भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे? आपसे पूछे भारत से हम क्या सीखे, बताइए भाई क्या है? एक प्रकार का भाषण है। हम अपने भारत के प्रति भाषण देंगे। भारत से हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या यहाँ मेरा भारत कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, मेरा भारत एक महान देश है, इस पर भाषण दीजिए। तो इसमें क्या कहा? भारत से हम क्या सीखे, क्या है? तो भाषण है। और इसको लेखक कौन है? मैक्स मुलर है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे लाडलो, आपसे क्या पूछेगा? पूछेगा भारत से हम क्या सीखे, क्या है? भाषण है। क्या देंगे? भाषण। तो याद हो गया ना, भारत से हम क्या सीखे, क्या है? भाषण है। इसको लेखक कौन है? मैक्स मुलर है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? एक बार की बात है, हजारी प्रसाद की एक छोटी सी 5 वर्ष की बच्ची, उन्होंने प्रश्न कर दिया अपने पिताजी से कि पिताजी बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं। बोला भाई क्या लाजवाब है। उन्होंने कहा ललित निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस कहानी को लिखा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये कैसी है? तो ये ललित निबंध है। चलिए 5 में पढ़ते हैं, नागरी लिपि। नागरी लिपि क्या है? तो ये एक प्रकार की निबंध है। नागरी लिपि क्या है मेरे बच्चे? निबंध है। कैसे? हम जो लिपि लिखते हैं, हिंदी देवनागरी लिपि, अब तो जानते हैं ना, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, बहुत प्रकार के लिपि है। तो एक प्रकार का निबंध है। तो नागरी लिपि क्या है? निबंध है। इसको किसने लिखा? गुणाकर मुले ने लिखा। किसने लिखा? गुणाकर मुले। चलिए 6ठे में चलते हैं बच्चे। 6ठा चैप्टर पढ़ना है बहादुर जी, दिल बहादुर। आप इस कहानी में पढ़ेंगे बहादुर एक प्रकार की कहानी है। बहादुर कैसा कहानी है? क्या है? कहानी है। इसको लेखक कौन है? अमरकांत। बच्चे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। बच्चे मेरा नाम क्या है? उदयकांत। प्यार से क्या कहते हैं? उदय सर।
तो बच्चे बताओ बहादुर क्या है कहानी, उसको किसने लिखा? तो उदयकांत। बोले नहीं बच्चे, अमरकांत। किसने लिखा है? अमरकांत ने लिखा है। जी, बहादुर कहानी बड़ा ही खूबसूरत कहानी है। बड़ी 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 दर्दनाक बयां इसमें है। कैसे एक अनाथ बच्चे दर दर भटकता है और इसका पूरा नाम दिल बहादुर रहता है, और लेखक की पत्नी निर्मला इन बहादुर के नाम के पहले दिल शब्द को हटा देती है। चलिए इसको मैं आगे पढ़ूंगा, कहानी जब बताऊंगा तब। तो बहादुर एक कहानी है, अमरकांत साहब ने लिखा। साथ में जो चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। अरे भाई, परंपरा चला रहा है क्या? निबंध। क्या चला रहा है? निबंध। देखते हो ना बोर्ड वाले एग्जाम में परंपरा चला रहा है, शुरू से क्या लिखना है जी? तो निबंध आएगा। तो परंपरा क्या चला रहा है? निबंध चला रहा है। तो परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। तो मेरे बच्चे, इसका लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। इसका लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। चलिए, जीत जीत मैं निरखत हूं। क्या बात है, जीत जीत मैं निरखत हूं। बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज शिक्षा दिए हैं। कई बच्चों को उन्होंने तक थई अथई तक थई अथई पर वो बताए हैं, शिक्षा दिए हैं कि किस प्रकार से जीत जीत में निरखत हूं। साक्षात्कार है पंडित बिरजू महाराज ठकथैया पर। इन्होंने बहुत बढ़िया हमारे भारत में शिक्षा दी है। आवन्यू, आवन्यू क्या है? ललित रचना है। आवन्यू भी भारत की कहानी नहीं, इसमें रूस की कहानी मिलेगी। अशोक वाजपेयी साहब ने लिखा। आवन्यू किसने लिखा? अशोक वाजपेयी साहब ने लिखा। चलो बच्चे, मछली, ये भी बहुत खूबसूरत कहानी है। मछली दीदी भाई बहन की कहानी है। मछली एक कहानी है। अच्छा भाई पूछे मछली क्या है? एक कहानी है। मैं बचपना में नदी में मछली मारा करता था, आज वो कहानी याद आता है। तो याद रहेगा मेरे बच्चे, मछली क्या है? कहानी है। और इसको लिखने वाला कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली क्या है? कहानी। लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। चलिए 11 में चलते हैं। नौबत खाने में इबादत। क्या बात है, नौबत खाने में इबादत। ये व्यक्ति चित्र है, व्यक्ति का चरित्र का इसमें बताया गया है। नौबत खाने में इबादत। और इसका महान लेखक है अतीन्द्र मिश्र। बहुत कम उम्र के लेखक है, बड़ा ही खूबसूरत इन्होंने व्यक्ति चरित्र को वर्णन किया है। अगला, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति हमारे भारत के बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। किसने लिखा है? महात्मा गांधी। तो इसको कैसे याद रखना? शिक्षा शास्त्र, शिक्षा और संस्कृति, इसी दोनों का देखिए इसमें मिलावट है। सी से शिक्षा, तो शिक्षा, संस्कृति से शास्त्र। तो शिक्षा और संस्कृति क्या है? शिक्षा शास्त्र है। बच्चे आपसे पूछेगा शिक्षा संस्कृति क्या है? तो शिक्षा शास्त्र है। इसका लेखक कौन है? महात्मा गांधी। इसका लेखक कौन है? रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। तो बच्चे, मैं विश्वास करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आप देखेंगे, कई बार इसको आप सुनेंगे, आपको जरूर याद होगा। इसको जरूर आप कुछ ट्रिक से याद करेंगे। जो मैं ट्रिक बताया हूँ, जिस प्रकार से याद कराया हूँ, वैसे याद करेंगे। मैं विशेष यही कहूँगा, मेरे वीडियो को बार बार देखेंगे, आपको परीक्षा में बार बार ये लेखक और ये रचनाकार पाठ का नाम बराबर आते रहता है। बताएंगे श्रम विभाजन जाति प्रथा किसने लिखा? तीनों बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। विष के दांत किसने लिखा? एक क्या है? विष के दांत क्या है? तो कहानी है। कैसे याद रखेंगे? अरे भाई, विष के दांत भी होती है क्या? नहीं 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 नहीं, विष के दांत नहीं होती है। ये क्या है? कहानी है। लोग कहानी कहते रहते हैं। क्या है? तो विष के दांत, ये क्या है? कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे? मैं भारत पर भाषण दूंगा, तो ये भाषण है। मैक्स मुलर साहब ने लिखा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो बच्चे, ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 5 वर्ष के बच्चे से प्रश्न करते हैं।
पिताजी है नाखून क्यों बटते हैं, उसी पर इन्होंने एक निबंध लिख दिया। क्या लिख दिया? लल हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि क्या है? तो एक निबंध है। मेरा भारत में जो लिपि है हिंदी, जो नागरी लिपि है ना, गुनाकर मुले ने लिखा। बहादुर क्या है? एक कहानी है, अमरकांत साहब ने लिखा। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? परंपरा चला आ रहा है, बोर्ड परीक्षा में क्या पूछता है? निबंध। तो परंपरा क्या है? परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध। किसने लिखा? रामविलास शर्मा ने लिखा। जीत जीत मैं निर्खत हूँ, किसने लिखा? तो पंडित बिरजू महाराज। इन्होंने शिक्षा दिया है ना, किस प्रकार से? सांस्कृतिक शिक्षा दिया है बच्चों लोग को, बहुत ही परिश्रम करते बिरजू महाराज। ये साक्षात्कार है, इसलिए शिक्षा को साक्षात्कार लिखता है। आवन्यू ललित रचना है, ये रचना की अशोक वाजपेयी। कई कहानी, एक महीना में 27 कहानियां लिखते हैं ये जाकर के रूस में, आवन्यू में। मछली क्या है? कहानी है। मछली क्या है? कहानी है। ये किसने लिखा? विनोद कुमार शुक्ल ने। नौबत खाने में इबादत क्या व्यक्ति चित्र है? यतीन्द्र मिश्र ने लिखे। शिक्षा और संस्कृति शिक्षा शास्त्र है, किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यह जो पार्ट 1 मेरा वीडियो है हिंदी का कक्षा 10 का, आप बार बार सुनेंगे, बार बार इसको आप रिप्लाई करके देखेंगे, जरूर याद आ जाएगा, जरूर याद होगा बच्चे। अब परीक्षा में बहुत बार पूछते रहता है लेखक, पाठ का नाम, इस प्रकार से आप इसे याद करेंगे। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप मुझे बहुत बहुत आगे ले जाएंगे। अब मैं वीडियो बराबर डाला करूँगा, मेरा स्टैंड, मेरा मोबाइल, अब जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम थी मैंने उसे ठीक कर लिया। और मेरा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक वीडियो डाल करके आप लोगों तक पहुँचाऊँ। दोस्तों मैं विशेष क्या कहूँ, अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आपके साथ हूँ और मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ हैं। चलो दोस्तों, अगले वीडियो में जब तक आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ओके, बाय।